ओमिक्रॉन बहुत तेजी से हमारे देश में फैल रहा है। दिल्ली से एक बुरी खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर पिछले 24 घंटों में 125 हो गए हैं। दिल्ली में नए साल क्रिसमस के जश्न पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली में कोई जश्न नहीं होगा। उधर मुंबई में कोरोना के आज 490 मामले सामने आए हैं और कल 327 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। पूरे देश में ओमिक्रॉन के 229 मरीज हो गए हैं। यह रफ्तार काफी तेजी। हमारे देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 229 हो गई। देश के कुल 14 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण की तेजी का अंदाजा इसी बात और इन आंकड़ों से भी लगाइए कि भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया और एक केस से 200 केस पहुंचने में 50 दिन लग गए। लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 2 दिसंबर को सामने आया और उसे 200 का आंकड़ा पार करने में सिर्फ 20 दिन लगे। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। माना कि एक दिन में 14 लाख ओमिक्रॉन केस आने की बात थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ब्रिटेन और अमेरिका की तरह भारत में भी ओमिक्रॉन की लहर जल्द ही दस्तक दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं उसकी रफ्तार कभी भी तेज हो सकती है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़कर 65 हो चुके हैं। ट्यूसडे के दिन में 11 नए केसेस सामने आए हैं। 65 में से 31 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। कल जो 11 लोग ओमिक्रॉन के लिए संक्रमित पाए गए उसमें 11 महीने की बच्ची और 6 साल का लड़का भी शामिल है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी संक्रमित जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड थे, ऐसा बीएमसी का कहना है। मुंबई एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरह की तैयारी पुख्ता की गई है उसमें जो स्क्रीनिंग की जा रही है और कोविड पॉजिटिव अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन पॉजिटिव पेशेंट्स के जो सैंपल्स है वो उनके घर से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिसके बाद से आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल के चलते अगर किसी भी तरीके का वेरिएंट बढ़ने का या शहर में आने का खतरा है उसे एयरपोर्ट पर ही रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर ओमिक्रॉन का ग्रहण पहले ही लग चुका है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है और अब बच्चों में ओमिक्रॉन संक्रमण के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से स्कूल बंद करने पर विचार शुरू हो गया है। स्कूल को लेकर बंद को लेकर आपने नहीं बताया क्योंकि केसेस आप देख रहे हैं। नहीं, आपको पता है जैसे आपको पता है कि नवी मुंबई की घटना हो गई, वहाँ पे स्कूल 10-15 दिन के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इस तरह से कोई ज्यादा अगर खुशी होती है तो अकॉर्डिंग टू निर्णय लिए जाएंगे। महाराष्ट्र के बाद ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 57 केस दिल्ली में आए हैं, यानी दिल्ली भी ओमिक्रॉन की हॉटस्पॉट है, जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को करीब 6 महीने बाद दिल्ली में एक दिन में आने वाले केस 3 अंकों में पहुंचे हैं। दिल्ली के बाजारों में अब नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू होगा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। डीडीएमए ने जो नए आदेश जारी किए हैं उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है। नो मास्क और नो एंट्री पहले से ही प्रभावी था, लेकिन अब खास तौर से जो एसोसिएशन है उन्होंने जोर देना शुरू किया है, क्योंकि इस जहां हम मौजूद हैं वहां पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बार हैं और खरीदारी करने के लिए भी लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में क्या स्टाफ को भी वैक्सीनेटेड किया गया है, ये बताइए। मार्केट एसोसिएशन की तरफ से क्या तैयारी है नए साल के लिए? सर, हमारा सारा स्टाफ जितना भी है सारा डबल वैक्सीनेटेड है और कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए बिल्कुल भी ढिलाई नहीं ली जा रही। हम ये नहीं कि अब कम हो गया तो हम कम कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसोसिएशन ने फिर से सबको हिदायत दे दी है कि आप सतर्क हो जाएं कि तीसरी वेव वगैरह ना आ जाए। महाराष्ट्र और दिल्ली ही नहीं बल्कि तमाम राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन से अलर्ट मोड को ऑन कर दिया है। केंद्र सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करके निर्देश दिए हैं कि अगर एक हफ्ते में 10% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जाएं। शादी समारोह, अंतिम संस्कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। सभी राज्यों में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में तेजी लाई जाए। टेस्टिंग और सर्विलांस बढ़ाने के अलावा अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने जैसे जरूरी कदम उठाए जाएं।
यानी अब वक्त आ चुका है कि ओमिक्रॉन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया जाए। लेकिन सिर्फ सरकार के चाहने से ओमिक्रॉन के खिलाफ युद्ध नहीं जीता जा सकेगा। सिस्टम और समाज को भी गंभीरता दिखानी पड़ेगी, जो फिलहाल नहीं दिख रही है। समय हम मौजूद है लखनऊ के ही एक सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ की स्थिति को यूपी तक दिखाएगा आपको। आपने मास्क नहीं लगाया है। ये डॉक्टर्स यहाँ के जो है वो भी मास्क नहीं लगाए। हमने हालांकि जब यहाँ पर मास्क की मांग की है तो इनसे हम पूछते हैं क्या मास्क है कि मैडम मास्क है? मास्क है मैडम? मास्क लेने भेजा है कर्मचारी को ले। यहाँ पर मास्क की व्यवस्था नहीं है और लोगों पब्लिक में जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ बराबर से खड़े हुए हैं। ये सच है कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गेट टुगेदर कौन नहीं करना चाहेगा। कौन चाहेगा कि वो जश्न के मौके पर घर में बंद रहे। 2021 जाने वाला है लेकिन कोविड-19 नहीं गया है। यही सच है और इसका सामना हमें करना है। गुजरात में ओमिक्रॉन के अब तक 14 मामले सामने आए हैं। वैसे में नए साल के जश्न को लेकर राज्य सरकार किसी भी तरह की ढील बरतना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, उस रात्रि कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी लोग नए साल के जश्न के लिए अब सड़कों पर रात के वक्त नहीं निकल पाएंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक। एक बहुत छोटा सा ब्रेक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक।